नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद कैलाश में आपका स्वागत है। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 पर्यावरण अध्ययन 1 to 5 का ये पेपर है। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग। तो ऑप्शन है टाइफाइड, कोलेरा, जुकाम और मलेरिया। तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है जुकाम। जुकाम वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है और यह राइनो वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन है तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। तो इसका सही ऑप्शन है वृष्टि। वृष्टि आपका कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, ऑप्शन है तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, आयनमंडल। तो क्षोभमंडल में आपके बादलों से संबंधित घटनाएं होती हैं, जो भी आंधी वर्षा वगैरह वो क्षोभमंडल में। अगर हम बात करें मध्यमंडल, तो मध्यमंडल में आपकी सबसे ठंडी परत है ये मध्यमंडल। तो इसका ऑप्शन है मध्यमंडल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, मीथेन। अगर हम ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो ये है आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, CH4, मीथेन हो गया, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और है आपका SF6 हो गया, NF3। ये सभी आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका सही आंसर है मीथेन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973 में, 1982 में, 1992 में, 1996 में। तो इसका सही आंसर है आपका 1973। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन पर खींची जाती है या खींची है। तो ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, प्रधान या मूर्त रेखा। तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यह 180 मेरिडियन पर खींची जाती है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कौन सा? गल्फ ऑफ मन्नार। ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप और पश्चिम बंगाल। तो गल्फ ऑफ मन्नार है आपका तमिलनाडु। ऑप्शन 2 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। तो भारत में लिंगानुपात है आपका 940:1000। यही आपका ऑप्शन सही है, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी और तितली। तो इसका सही ऑप्शन है आपका केंचुआ। सभी को पता है किसान का मित्र कहा जाता है केंचुए को। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो किसकी समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात की। तो गुजरात की आपकी है
गोवा की भी है, राजस्थान। तो राजस्थान की आपकी समुद्री सीमा नहीं है, ये केवल थल से लगता है, जल से नहीं लगता। और ये भी नहीं है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जल से लगती है। अगला क्वेश्चन है, किससे नदी के प्रदूषण की जांच की जाती है? तो नदी के प्रदूषण की जांच जो की जाती है आपका ATP, STP, BOD और WPU। तो इसका ऑप्शन है सही BOD, यानी BOD से आपके प्रदूषण की जांच की जाती है, जिसकी फुल फॉर्म है B से बनता है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, लोहा का। तो इसका सही ऑप्शन है आयोडीन। आयोडीन आपका समुद्री शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, सेक लाइकिन है क्या है? परजीवी है, रसायन स्वयंपोषी है, अपघटक है, सहजीवी है। तो सेक लाइकिन है आपका सहजीवी, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, CNG का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है वाहनों में, उद्योगों में, अगला है खाना बनाने में, वाहनों एवं उद्योगों में। तो क्वेश्चन है, CNG का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? तो ये है आपका वाहनों और उद्योगों में, यानी दोनों में आपका CNG का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है? व्याख्यान द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, समूह वार्तालाप द्वारा, अध्ययन द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है आपका जब आप क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे, जब आप जागरूकता के प्रति सृजन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, LPG किसका संक्षिप्त रूप है? तो LPG आपका संक्षिप्त रूप है लिक्विड गैस, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लोकल पेट्रोलियम गैस। तो इसका सही ऑप्शन है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से पहुंचने से पहले ओजोन परत किन कारणों को अवशोषित करती है? सॉरी, ये है किन किरणों को अवशोषित करती है? ऑप्शन है गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, बीटा किरणें। तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, परावैंगनी किरणें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या बच्चे देता है? तो बात स्तनधारी की हो रही है यहाँ, तो चमगादड़ बच्चे देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? बायोटिक एवं बायोटिक घटक। बी है समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं। डी है कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बायोटिक एवं बायोटिक घटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन में कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश नहीं है, झारखंड भी नहीं है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ भी नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इटियोलॉजी में, नियोलॉजी में, इथोलॉजी में, डेमोलॉजी में। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका इथोलॉजी। इथोलॉजी सही ऑप्शन है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बायोडीजल तैयार किया जाता है, तो बायोडीजल किससे किया जाता है बताइए? ए है यूटिकुलेरिया, जेट्रोफा, देवदार, यूकेलिप्टस। तो ये ऑप्शन आपका है जेट्रोफा।
तो ये ऑप्शन आपका सही है, जेट्रोफा। जेट्रोफा बायोडीजल तैयार किया जाता है जेट्रोफा से। तो क्या है ये? जेट्रोफा बायोडीजल की एक फसल है। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 21 मार्च, तो 21 मार्च को आपका वन दिवस मनाया जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये भी नहीं है। 25 अप्रैल को आपका मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ये भी ऑप्शन नहीं है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस, तो ऑप्शन आपका सी ये सही है। मैंने बताया था ओजोन दिवस, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये ऑप्शन आपका बी वाला सही है। नेक्स्ट है, सिल्वीकल्चर संबंधित है। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका वन एवं वन्य उत्पाद, सिल्क से, फूल से और वक्ष से। तो इसका सही ऑप्शन है सिल्वीकल्चर आपका वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन है ए ऑप्शन लखीमपुर खीरी, चंदौली, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन लखनऊ, डी ऑप्शन वाराणसी। तो इसका सही ऑप्शन है आपका चंदौली। चंदौली में आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता है। तो हम द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता कौन सा बताइए? हाथी, सांप, शेर, बकरी। अगर हम बात करें उत्पादक, तो उत्पादक आपकी घास होती है, घास। इसके बाद घास को कौन खाता है? हिरण। तो ये क्या है आपका प्रथम उपभोक्ता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है शेर, ये आपका द्वितीय उपभोक्ता है शेर। तो इसका ऑप्शन है द्वितीय उपभोक्ता, यानी कि द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत ये आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झूम खेती होती है। तो झूम खेती कहाँ होती है? केरल में आपका नहीं होती है, बिहार में भी नहीं होती है, और नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय में होती है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं होती। तो झूम कृषि आपका मेघालय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। तो शुष्क बर्फ आपकी ये कार्बन डाइऑक्साइड इसका ठोस रूप है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है UNEPA, UNDP, UNESCO, यूनेस्को, WHO। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ये वाला सही है, UNEPA। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघविजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। तो मेघविजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा बताइए? तो ये है आपका सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। तो कृत्रिम वर्षा के लिए मेघविजन के लिए प्रयुक्त रसायन ये है आपका सिल्वर आयोडाइड, यानी कि सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आपका ये यूपी टेट 2013 का प्रीवियस ईयर पेपर समाप्त हुआ। बताइए आपको कैसा लगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर के लिए। तो अब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।